हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल आरजे स्टडीज 007 में स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल है दो टर्म से मिलकर बना है। पहला पॉली, दूसरा नॉमियल, जिसका मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो दोनों मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर क्या हुए, जिनके बहुत से टर्म्स हो। पॉलिनोमियल क्या होगा, मेनी टर्म्स वाले। ठीक है, अब आते हैं, कई लोगों को नहीं सुना टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स को डिफाइन के लिए हम बता सकते हैं, टर्म क्या होता है, टर्म सेवरल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस। ठीक है, प्लस आर माइनस से जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जो सेवरल पार्ट्स को डिनोट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, वो टर्म्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, एग्जांपल टर्म्स का देते हैं, जैसे लिखा है 3x² + 5y + 3 2। इसमें टर्म्स क्या है, तो जो प्लस है आपका, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, तो दोनों प्लस भी हो सकते हैं। तो ये जो है प्लस हमें कितने टर्म्स है, 1 2 और 3, तो टर्म्स कितने हो गए इसमें, 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये टर्म्स कहलाते हैं, यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल में बहुत से टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आज कई लोग पूछेंगे सर टर्म्स, अब टर्म्स भी क्या करता है, टर्म्स ही 3 चीज कंटेन करता है। क्या करता है, अब ये टर्म्स भी क्या करता है, पहला आपका कांस्टेंट, टर्म्स में ये 3 चीज हो सकते हैं और होते भी हैं, कई में कांस्टेंट होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। तीसरा क्या है इसमें, एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट है जो आपको बताना है कि टर्म जो है इसमें क्या क्या नोट आपको बता दे थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम टर्म्स में क्या क्या आते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, इसको जान लेते हैं। ये होता क्या है, जैसे कि एक्सप्रेशन है, टर्म है 5x⁴, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। जो ये वेरिएबल है x y z किसी भी हो सकता है, इसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, और जो इसका पावर जो होता है, ये चीजें होती है, जो पावर है इसे हम पावर को क्या कहते हैं, पावर कह लें या एक्सपोनेंट कह लें। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या क्या कंडीशन है वेरिएबल्स के, एक्सपोनेंट के और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है आपको क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि फिक्स होती है। जैसे इसमें क्या है, 5 है, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 5 8 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स में जो आपका क्या है, जो x y z जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी क्या होती है वैल्यू अलग अलग जगह पे इसकी चेंज हो सकती है। जैसे रखेंगे वैसे इस 5x² की वैल्यू होगी और एक्सपोनेंट हो गया। अब वेरिएबल्स में क्या है कि 3 केस है। क्या क्या है वेरिएबल्स में, नोट करने वाली ये बात है कि अगर इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स कैन हैव, पहला नो वेरिएबल्स एट ऑल, पहला केस हो सकता है कि उस टर्म में क्या कोई वेरिएबल नहीं हो। जैसे कांस्टेंट में, जैसे लेते हैं 5 में, ये 5 में क्या है, इस 5 में क्या है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, 1 वेरिएबल हो सकता है, इसमें 1 वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में ले लीजिए 5x + 3y 5x² + 3x + 2, इसमें क्या है, 1 वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरिएबल है क्या, वो वेरिएबल क्या है, इसमें ये वेरिएबल x है। क्या है, वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है, x के फॉर्म में है। ठीक है, x क्या है, एक वेरिएबल हो गया। और तीसरा केस क्या है इसमें, तीसरा केस ये है कि हो सकता है इसमें 2 वेरिएबल हो या 2 से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, 2 और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या हुआ xy², ठीक है, x + 3y। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 वेरिएबल, क्या क्या वेरिएबल है, x और y। इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, इसमें 2 वेरिएबल्स क्या क्या है, x एंड y। ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें xyz + x² y + yzx। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल्स पूछता है, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें वेरिएबल्स आपके 3 वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल्स, x है, y है और z है। यहाँ तक कोई किसी समस्या। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोनेंट में। तो एक्सपोनेंट की क्या कंडीशन है, वही वेरिएबल्स का एक और केस है कि वेरिएबल्स कभी भी आपके क्या होंगे, रूट में नहीं होंगे। जैसे क्या हो गया, √x नहीं हो सकता है। ठीक है, 2√y, ये रूट में नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल्स है वो कभी भी रूट में नहीं होगा। रूट में होता है तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है। तीसरा क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट जो होता है यानी कि पावर, यानी किसी भी इक्वेशन में, टर्म में ये पावर जो होना चाहिए कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर इज ऑलवेज जो होना चाहिए
ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इन होल नंबर, ये होल नंबर ही होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, अगर होल नंबर में नहीं होता है तो वो जो होगा आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे 3x क्या है, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर ये px लिख के पॉलिनोमियल जो होगा, अगर लिखते हैं 3x⁻2 + 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है। क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली अगर px लिखे हैं x⁻2/3, ठीक है, x⁻2/3 + 5x लिख दिए या 5 लिख दिए, तो ये भी क्या है, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन कैसे आया, जैसे p के पावर x है, अगर √x लिखा है ये, ठीक है, हम बताया यहाँ पे कि √x भी अगर रूट होता है x में, या क्या होता है x y, अगर रूट में वेरिएबल्स रूट में होते हैं तो वो भी क्या होंगे, वो पॉलिनोमियल कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो ये x का पावर क्या होता है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है। अगर ये x का पावर 3 रहता है तो इसको चेंज करते हैं, x का पावर 1/3 होता है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए तीनों, कि ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, दूसरे पावर कोई भी निगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, और तीसरा क्या होगा, ये हमेशा होल नंबर ही होंगे। ये कंडीशन है एक्सपोनेंट का। यानी कि एग्जांपल अगर देखते हैं पॉलिनोमियल का, कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं, इसके बारे में अगर आपसे पूछते हैं। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, px = a0 a1x + a2x⁻2 -n x⁻n where a⁻n is not equal to 0 is called a polynomial, ठीक है, in x of degree n। यानी क्या कह रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अगर इस फॉर्म में होता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ पे जो इसका ये क्या वेरिएबल्स, यानी कि जो कांस्टेंट है, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्जांपल अगर लेते हैं तो px = क्या हो जाएगा, 3x² + 5x + 3, ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जो क्या है, इस फॉर्म में आपका यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जैसे x + 1/x, क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फ्रैक्शन में है, 1/x में है। दूसरा फॉर्म करते हैं क्या हो जाएगा, 5x⁻2, यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। 3y + 5x है पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं। ठीक, इसमें दो वेरिएबल्स है, पॉलिनोमियल होगा। जो 6y² + 8/13y, इसमें भी क्या है, ये पावर, ये कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये नहीं, भी क्या, ये पॉलिनोमियल है। √3x है, न कि x पर रूट है, ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो क्या, यहाँ पे रूट में वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। 1/y चूंकि ये फ्रैक्शन में है, 1/y में ये भी क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर -1, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1/x + 2, तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। 0.1x² है, तो ये 0.1 क्या है, वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स स्क्वायर में है, पॉजिटिव है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली ये लास्ट जो है 3x⁻2 √5x + 3, √5 है, x पे नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये आप जान गए पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में तो हो गया, अब किसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पहले हम टाइप्स जानने से पहले हम जान लेते हैं डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगा किसी वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल में, वही कहलाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि आप दिया है 5x�5 + 2x² - 5x + 2, इसका पूछता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, तो जो इसका हाईएस्ट पावर है इस पूरे में, वो क्या होगा, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 5 पे क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री जो हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। सिमिलरली कहता है, इसमें बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो जिस भी वेरिएबल्स पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, चूंकि इसमें वेरिएबल सेम है तो सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो जिसमें भी सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, इसमें हाईएस्ट क्या है, 4 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको, इस पावर को अरेंज कर लेंगे, किसमें, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम अरेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है रिप्रेजेंट करने का, हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम डिग्री के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर 4 + 5y का पावर 3 -6y² + 3y। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका पावर डिनोट किया गया। ठीक है, तो ये इसकी डिग्री होती है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल के टाइप्स आपको बता देते हैं, फिर जल्दी से आपको अब इसके बारे में अब आगे बताएंगे। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, पॉलिनोमियल का टाइप। डिग्री 1 2 3 4, डिग्री मतलब पावर, यानी कि अगर इसका पावर 1 होगा तो लीनियर कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, px = ax + b, जहाँ पे क्या होगा, a is not equal to 0। जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ये हो जाएगा एग्जाम्पल इसका 5x + 3। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब इसका पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक मतलब होता है इसका पावर 2 हो, यानी इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा ax = ax² + bx + c, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
2x² प्लस 5x माइनस 3, ये भी हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री क्या होगा, 3 होगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा px से क्या बनेगा, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी, जिसकी बात हो रही है वहां पे जो क्यूब होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल अगर लेते हैं तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3, ये भी हो सकता है, या सीधे x³ माइनस 1, ये भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, बस हमें क्या होना चाहिए, a, ये क्यूब वाला 0 नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 4 हो, डिग्री 4 हो, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा p इक्वल टू ax का पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई करेंगे कि a जिसकी बात हो रही है वहाँ पे a की वैल्यू 0 ना हो। और इसका एग्जांपल जो जाएगा px इक्वल टू क्या हो सकता है, x टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है, या 2x का पावर 3 माइनस 2 या 3, कुछ भी हो सकता है, बस ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी क्या होते हैं वो भी हम बता देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक, सबसे पहला हो गया एक टर्म जिसमें हम उसे मोनोमियल कहेंगे। मोनो का मतलब एक होता है, जैसे एग्जांपल 2x 5 1/2 माइनस 3, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाइनोमियल जो होता है इसमें बाई मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 2x प्लस 3 5x प्लस 6 कुछ भी। ठीक है, इसमें 2 टर्म तो होनी चाहिए, ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगे, ये देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल में इसमें 3 टर्म्स होते हैं। ठीक, ये चीजें हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और किसका, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बता दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज में ये पॉलिनोमियल के टाइप हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट का मतलब क्या कहता है कि किसी भी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k इज डिनोटेड बाय xk वेयर k इज रियल। कह रहा है कि किसी भी वैल्यू पर अगर इस px की वैल्यू, यानी x की वैल्यू रखने पर px की वैल्यू निकालते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे। जैसे क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है px इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो किसी भी गिवन वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, किसी भी इस x की वैल्यू पे कुछ भी वैल्यू रख ले। जैसे कि मान लेते हैं px की जगह क्या रखते हैं, x की जगह हम 2 रखते हैं। ठीक, यानी कि तो p2 पे इसकी वैल्यू 3x² माइनस 5x प्लस 2, यानी कि x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, ये x की वैल्यू क्या है, अगर 2 है यहाँ पे, अगर p2 रखते हैं, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू कंपेयर हो रहा है 2 से, तो 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू निकलेगी, जैसे क्या होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व कर लें, 3 इंटू 4 10 प्लस 2 12 माइनस 10 प्लस 2। ठीक है, यानी क्या आएगी वैल्यू इसकी, 10 प्लस 2 14, 14 माइनस 10 4। ठीक है, तो ये किसी भी गिवन वैल्यू, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे px ये दिया था तो p1 पे अगर निकालना हो, ठीक है, तो p1 की वैल्यू क्या होगी, 3x² माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ था, ये px था। अगर p की वैल्यू 1 पे लगाते हैं, माइनस भी हो सकता है प्लस भी होता है, तो 1 पे निकालता है, तो 1 पे रख के वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये p इंटू 1, तो 3 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, 32550। तो किसी भी गिवन वैल्यू पर, x की किसी भी गिवन वैल्यू पर जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलती है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। यानी कि इस 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आएंगे, p2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, अगर p1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, इस पॉलिनोमियल की 0 आ रही है। ये किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट पे। ठीक है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, कहता है कि कोई भी रियल नंबर k वो किसी पॉलिनोमियल के 0 तब कहलाएगा जब उस px पे x की जो वैल्यू k रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू रखने पर वो पॉलिनोमियल पूरी तरीके से 0 हो जाता है। इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं px इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3, इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर इस x की वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो उसका जीरोस कहलाएगा। यानी कि वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आती है, जीरोस कहलाता है। जैसे कि लेते हैं कि अगर px की जगह हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, p1 के देखते हैं है कि नहीं 0 है, तो 1 अगर लिखते हैं तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 6 में 6 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यानी कि p और 1 की वैल्यू रखने पे क्या हो जा रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है इस पॉलिनोमियल। यानी कि क्या है, p1 क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल का एक 0, यानी कि p1 इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस। इसी तरह के और एग्जांपल रख लेते हैं, पूछता है तो क्या ले सकते हैं, y स्क्वायर, अगर py इक्वल टू क्या हो सकता है, y स्क्वायर माइनस 2y
माइनस 3। अगर इसकी वैल्यू चेक करने के पूछता है कि ये पॉलिनोमियल बताइए ये इसके जीरोस क्या होंगे, तो इसकी वैल्यू हम पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे पी की वैल्यू क्या रखते हैं, पी की वैल्यू अगर हम 3 रख लें, ठीक है, पी की वैल्यू क्या रख लें, 3 रख लें, चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि P3 यानी कि 3 वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। सिमिलरली अगर एक और लें P माइनस 1 रख के चेक कर लें इसी को, ठीक है, तो 1 रख के चेक कर लो माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 3, ठीक है। तो अगर इस पे चेक करते हैं, अगर इस पे 0 आता है तो आएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा, तो 1 रख लो, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा P माइनस 1 पे भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू P की वैल्यू माइनस 1 और 3 रखने पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली हियर P1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो तो समझ गए, अब कोफिशिएंट क्या तो वही बता देते हैं। तो कोफिशिएंट जैसे ये आपका पॉलिनोमियल Px है, ठीक है, जो x वेरिएबल में, इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट जो होता है कांस्टेंट टर्म ही होता है, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, जो वैल्यू पहले बता चुके हैं। इसमें हर वेरिएबल्स का अलग अलग कोफिशिएंट है। जैसे इसमें अगर कोफिशिएंट पूछे तो कोफिशिएंट जो होगा आपका कोफिशिएंट किसका, ऑफ एक्स क्यूब का क्या होगा 3 हो जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता है क्या हो जाएगा -5। इसी तरह एक्स का पूछता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ठीक है, ये आपको क्या होगा कोफिशिएंट कहलाएगा। अब आगे पढ़ेंगे, चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनका डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 2 होगा, ठीक है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, इसमें a b c क्या है, तो ये वैल्यू a हो जाएगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू b हो जाएगी और ये वैल्यू c हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम आगे बताएंगे इसके बारे में क्या रिलेशन बिटवीन है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, ओके। तो हम देख लेते हैं पहले जीरोस क्या है, कोफिशिएंट बता दिया, जीरोस देख लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बताए थे कि इसकी जो क्या होगा, जो जीरोस होंगे एट मोस्ट 2 होंगे। इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस जो होंगे एट मोस्ट 2 होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे 2 जीरोस हो सकते हैं। यानी कि क्या कहते हैं कि जितना डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल में, ठीक है, उतने ही उसके जीरोस हो सकते हैं एट मोस्ट। तो क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस हैं, ठीक है, 2 जीरोस होते हैं एट मोस्ट, कम से कम 2 इसके जीरोस होंगे, ठीक है। अब आते हैं इसको, जैसे कि क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जैसे आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर क्या निकलेगा x + 2 और x - 3, ठीक है। तो ये px की अगर वैल्यू क्या होगी, अगर 0 हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में x + 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x + 2 आपका 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर x + 3 की वैल्यू क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। यही जो -2 और -3 है क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या है, यही है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। इस px का क्या होंगे, इसको 2 जीरोस क्या होंगे, इसको जीरोस क्या आ गए, जीरोस आ गए किसका, px का, एक आया है -2 और एक आया है -3, ठीक है। और इसी जीरोस को हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ेंगे, इसको कहेंगे अल्फा और इसे कहेंगे बीटा, ठीक है। अल्फा ऐसे लिखो आप, इसको कहेंगे अल्फा और इसको कहेंगे बीटा। अब निकालेंगे इसमें अल्फा बीटा क्या रोल है, अभी अल्फा बीटा का रोल आएगा जब क्या करेंगे हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और इसके बारे में निकालेंगे। अब आगे बताते हैं तो समझ में आ गया होगा कि जीरोस क्या है। तो जीरोस मतलब जो फैक्टर निकलते हैं, जो फैक्टर की वैल्यू होती है वही जीरोस होती है, उसका नाम क्या होता है अल्फा। एग्जांपल लेते हैं कि पहला केस क्या है कि if alpha and beta are the zeros of the polynomial px ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, then सम ऑफ जीरोस, मतलब कि जो जीरोस था अल्फा और बीटा था, उसका सम जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एग्जांपल था हमारा px की वैल्यू, ठीक है। इसके सम ऑफ जीरोस, तो पहले हमने इसका फैक्टर निकाला था। फैक्टर क्या निकाला था, इसका फैक्टर आपने निकाला था क्या, एक निकाला था x + 3, ठीक है, और दूसरा निकाला था x + 2,
ठीक है, ये निकला था। ठीक है, तो क्या मिला था, x+3 निकला था और क्या निकला था, x+2, यानी कि x की वैल्यू -3 आई थी जब px की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और दूसरा क्या था, x की वैल्यू -2 आई थी। ठीक है, दो वैल्यू आपको मिला था, एक x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2, यानी कि क्या था यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या थी, -3 और बीटा की वैल्यू क्या थी, -2। इन दोनों का सम अगर करते हैं, कर लो, तो -3 और -2 क्या होगा, -5, -5 आया। ठीक है, यानी कि यहाँ देख लो, ये क्या हो गया यहाँ पे, -3 प्लस -2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 -2 यानी कि -5, ये -5 आया। सम ऑफ जीरोज हो गया, इसको चेक करना है, तो ये -b/a लिखे, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है, ये x था, तो कोफिशिएंट x क्या है, 5 है, तो क्या लिखा यहाँ पे, -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x² कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, यानी क्या यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू नीचे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -5/1, तो क्या होगा, ये सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो गया, इसके -b/a के इक्वल हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। एग्जांपल से एक और एग्जांपल समझाते हैं, जैसे px = x² + 7x + 12 है, इसको तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, x² 4 3x + 12, यानी क्या फैक्टर आएगा, x + 3 और x + 4। अगर px की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 और x + 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। यहाँ पे दो जीरोज मिल गए, आपको क्या क्या मिल गया, एक -3 मिल गया और एक -4, यहाँ पे दो जीरो आपको मिल गए। अब आते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या बताएं, ये तो फैक्टर हो गया। अब अगर निकालते हैं क्या, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये आपको दो जीरोज मिल गए हैं, तो दो जीरोज अगर मिल गया तो इसको वेरीफाई करना है आपको। देख लो यहाँ पे जीरोज क्या थे आपके, जीरोज निकले थे, एक -4 और एक -3। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम क्या बताए हैं, ये क्या होता है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट x² क्या था, ये वैल्यू थी x² + 7x + 12, तो ये यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे कुछ है नहीं, 1 है, यानी कि क्या है, ये a है, ये 7 जो है आपकी b है, और ये 12 जो आपका क्या है, c। अगर ये माइनस होता है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -b/a, ये होता है सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा कर लें, चेक कर लें कि ये LHS = RHS है कि नहीं। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस जब भी निकालना होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, -b/a से। -b क्या है, माइनस की वैल्यू माइनस है, b की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 हो गया, और a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, यानी कि उसके पास 1 है, तो 7/1। चेक करते हैं कि क्या अल्फा बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरोस -7 यानी कि क्या होता है, -7 आता है, तो कर लें। अल्फा प्लस बीटा करके देख लो आप, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, -4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -3, दोनों जोड़े क्या हो गया, -4 -3 -7, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -7। तो कभी भी हमें अगर सम ऑफ जीरोस निकालना होगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन दिया है इसमें सीधे b/a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस के साथ रहेगा, ये लिख लेंगे तो सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें निकालना है, तो भी बता देगा। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म पर कोफिशिएंट ऑफ x²। ये c जो है इसे क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म यानी कि c/a। तो अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, तो c की वैल्यू 12/a की वैल्यू क्या है, 7 है, ये निकल गया। ठीक, इसको चेक करना है कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा इंटू बीटा, इसको आप अल्फा ऐसे लिख लो, अल्फा इंटू बीटा जो 12 आता है। तो अभी हम इसका जीरोस निकाले, इसके जीरोस क्या थे, इस इक्वेशन के px के वैल्यू जिसकी जीरोस क्या थे, एक जीरो था -4, एक जीरो था -3। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो अगर अल्फा इंटू बीटा करते हो तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, -4 इंटू -3, यानी कितना आ गया, 12 आ गया, 12/1 लिख सकते हो। यानी क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना हमें, बस अब इक्वेशन में जाना है, इक्वेशन में देखना है c की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है, c/a कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सभी को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इक्वेशन इसका क्या होता है। ठीक है, अगर जीरोस दिया है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसी पे बेसिस सारे क्वेश्चन होंगे आपके। एक लास्ट केस है इसमें, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जीरोस हमें पता है, अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो इस फॉर्मूला में लिख के क्या कर सकते हैं, सीधे इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे हमें एक जीरोस पता था, उसका अल्फा की वैल्यू -3 थी और बीटा की वैल्यू -4 थी,
अगर बोले कि इससे इक्वेशन बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो क्या करना है, बस इसी वैल्यू रख देना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या निकला था, -3 प्लस -4, ठीक है, इन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 इंटू -4 लगा लो आप, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -3 -4, ठीक है, एक्स प्लस 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -7x प्लस 12, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही हमारा इक्वेशन था पहले। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन अगर जीरोस पता है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, सीधे इसी फॉर्म में लिख देंगे और हमें क्या बनेगा, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस जीरोस का इक्वेशन क्या होगा, जीरो का इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू। मेरे अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल आरजे स्टडीज 007 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, इस पे बेसिक का मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, कौन कौन से क्वेश्चन इसके बेसिस पे आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।